राष्ट्र रक्षा की बात हो रही है, कुछ करने की बात हो रही है। और काम छोटा हो या बड़ा, अगर वह कार्य हमें करना पड़ रहा है, हमें करना है, तो ईमानदारी से कार्य जब किया गया है, बोलो तब ही राष्ट्र की रक्षा होती है। अध्यापक स्कूल में, कक्षा में इसलिए नहीं पढ़ाए कि प्रिंसिपल बैठे हैं ऑफिस में तो चलो पढ़ा देते हैं, और प्रिंसिपल महोदय छुट्टी पर है तो फिर हम भी छुट्टी पर हो जाए, तो बोलो फिर राष्ट्र की रक्षा नहीं। और जो स्कूल में बच्चे गए हैं, अगर वही सिलेबस उनको ईमानदारी से पढ़ा दिया जाए तो फिर बच्चों को बाहर ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ट्यूशन की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि ईमानदारी से कार्य विद्यालयों के अंदर किया नहीं जाता। धर्म की हानि हो रही है, राष्ट्र की हानि हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति घर में माताएं भोजन भी यदि बनाती है, ईमानदारी से बना रही है, तो राष्ट्र की रक्षा कर रही है, धर्म का पालन कर रही है। और यदि सोच रही है बुढ़िया को अब ये हलवा बना करके दूं, बूढ़े के लिए दाल बनाऊं, सारा दिन मेरा यूं ही चला जाता है, याद रखना वह भी राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रही है। मैं इस मंच पर बैठी हूँ और सोचती रहूं, अरे मुझे क्या, मुझे तो दक्षिणा मिल जाएगी, मैं हल्का करूं, भारी करूं, मुझ पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, तो ये गद्दारी हो जाएगी। इसलिए ईमानदारी के साथ अपना काम करने वाले को ही बोलो धर्म का पालक और राष्ट्र का संचालक कहा जाता है। और एक बात और कह देना चाहती हूँ, भले ही ये मंच लोगों की तुलना में छोटा हो, लोगों की तुलना में उपदेशक भी हम छोटे हों, पर फिर भी एक बात कह देते हैं, यदि आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उसमें वर्तमान में भी 80% आर्य समाजियों का सहयोग है। यदि आर्य समाज ना होता, आर्य समाज के उपदेशकों ने बिना धन लिए प्रचार किया है मोदी जी का, उन्होंने कोई उनको रखा नहीं था कि हमारा प्रचार करो, पर देश के लिए किया था, राष्ट्र के लिए किया था साहब। और जब वही वहां पर खड़े होकर के फिर महर्षि स्वामी दयानंद का नाम न ले, तो मैं समझती हूँ आर्यों, ये आर्यों के मुंह पर बहुत जोर से तमाचा लगा है। और यदि अभी भी आंखें नहीं खुलती तो मैं समझती हूँ फिर कोई बचाने वाला नहीं। अरे दादा का अपमान हो गया, पिता का अपमान हो गया, आर्यों शांत कैसे बैठे हैं? क्यों अपनी आवाज पहुंचाने की ताकत नहीं रखते हैं? क्यों चिट्ठी पर चिट्ठी डाल करके नहीं कहा गया कि आप भगत सिंह को कैसे भूल सकते हैं, आप दादा अर्जुन सिंह को कैसे भूल सकते हैं, 36 साल विदेशी धरती पर अजीत सिंह को कैसे भूल सकते हैं, उस भगत सिंह की चाची हरनाम कौर को कैसे भूल सकते हैं, जो 36 वर्षों तक अपने पति का इंतजार ससुराल में रह करके करती रही, अपने पीहर में जाकर के पति को छोड़ करके नहीं बैठी थी। क्या उस त्याग को भुलाया जा सकता है? इसीलिए लिख दिया कलम से। हमारे बाबूजी कुछ भजनों की इच्छा कह रहे थे, वो मैं रात्रि में अपनी बहनों के लिए रखूंगी। कुछ ये मैंने 15 अगस्त पे गीत लिखा था और ये बस दूसरी बार मैं आपको सुना रही हूँ। हिसार नागौरी गेट में मैंने सुनाया था ये गीत, अब सुनिएगा। जब आजादी के बलिदान में शहीदों का नाम नहीं लिया गया, ऋषि दयानंद का नाम नहीं लिया गया, तो अपनी कलम से कुछ पंक्तियां लिखी। और क्या है रे, आजादी की नींव धरी थी, थे वो दयानंद। ध्यान से सुन लेना, आजादी की नींव धरी थी, थे वो दयानंद। भारत को आज
आजाद करा के काट दिए सब फंद। मैं सोचती हूँ पुराने भजन तो आपने बहुत बार सुने हैं यूट्यूब पर, कुछ नया आपको सुनाने का प्रयास करूँ। स्वाध्याय तभी तो बढ़ेगा, अगर वही पुराने गीत सुनाते रहे तो फिर बोलो परिवर्तन कैसे होगा। इसीलिए कह दिया क्या, आजादी की नींव धरी थी थे वो दयानंद, आजादी की नींव धरी थी थे वो दयानंद, भारत को आजाद करा के काट दिए सब फंद। अरे भारत को आजाद करा के काट दिए सब फंद। बोलो आजादी की नींव धरी थी थे वो दयानंद, आजादी की नींव धरी थी थे वो दयानंद, भारत को आजाद करा के काट दिए सब फंद। अरे भारत को आजाद करा के काट दिए सब फंद। और कौन थे वो, लेख राम और गुरुदत्त जी ने दे दी थी कुर्बानी, लेख राम और गुरुदत्त जी ने दे दी थी कुर्बानी, हंसराज और परमानंद ने हार नहीं थी मानी, हंसराज और परमानंद ने हार नहीं थी मानी, राजगुरु सुखदेव शहीद, राजगुरु सुखदेव शहीद तब हो गए श्रद्धानंद, राजगुरु सुखदेव शहीद तब हो गए श्रद्धानंद, भारत को आजाद करा के काट दिए सब फंद, भारत को आजाद करा के काट दिए सब फंद। आजादी की नींव धरी थी थे वो दयानंद, भारत को आजाद करा के काट दिए सब फंद। और खून मुझे तुम दे दो तुमको दूंगा मैं आजादी। किसने कहा था ये, अरे बोलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेता था सामने विशेषण। भाई साहब आज किसी को गाली देनी हो ना तो बस नेताजी कह दो, सारी गालियां लग जाएंगी। ऐसी स्थिति हो गई, कैसे हो राष्ट्र की रक्षा। पर सुनना क्या कह दिया, खून मुझे तुम दे दो तुमको दूंगा मैं आजादी, खून मुझे तुम दे दो तुमको दूंगा मैं आजादी, भगत सिंह यूं बोला मैं तो करूं मौत से शादी, भगत सिंह यूं बोला मैं तो करूं मौत से शादी, भारत माँ की आंखों के, भारत माँ की आंखों के फिर हो गए थे आंसू बंद, भारत माँ की आंखों के फिर हुए थे आंसू बंद, भारत को आजाद करा के काट दिए सब फंद, भारत को आजाद करा के काट दिए सब फंद। आजादी की नींव धरी थी थे वो दयानंद, भारत को आजाद करा के काट दिए सब फंद।
सब फन। अरे भारत को आजाद करा के काट दिए सब फन। आजादी की नींव धरी थी थे वो दयानंद। भारत को आजाद करा के काट दिए सब फन। सिंहनाद से सच्चे ऋषि ने वैदिक नाद सुनाया। सिंहनाद से सच्चे ऋषि ने वैदिक नाद बजाया। सिंहनाद से सच्चे ऋषि ने वैदिक बिगुल बजाया। पाखंडी सब कांप गए जब ऋषि ने नाद सुनाया। पाखंडी सब कांप गए जब ऋषि ने नाद सुनाया। कह संगीता सब फन। भारत को आजाद करा के काट दिए सब फन। आजादी की नींव धरी थी थे वो दयानंद। अरे आजादी की नींव धरी थी थे वो दयानंद। भारत को आजाद करा के काट दिए सब फन। बोलो भारत को आजाद करा के काट दिए सब फन। भारत को आजाद करा के काट दिए सब फन। भारत को आजाद करा के काट दिए सब फन। भारत को आजाद करा के काट दिए सब फन। भारत को आजाद करा के काट दिए सब फंद। राष्ट्र पितामह यदि कोई है तो बोल दो ऋषि दयानंद। और यदि कोई नहीं मानता तो वो वास्तव में राष्ट्र और देश के प्रति गद्दार हो सकता है। कि यदि नींव ही याद नहीं रखी जाएगी तो याद रखना फिर महल टिकते नहीं हैं।